हम पढ़ा मैथिली कविता धनिक विशेष। ई मैथिली कविता संग्रह पोथी अछि जे मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित अछि। एहि पोथी में संग्रहित अछि उमापति विरचित धनिक विशेष कविता। धनिक विशेष कविता जे पारिजात हरण नाटक से लेल गेल अछि। उमापति के समय 1570 से लऽ कऽ 1670 मानल जाइत अछि। ई नेपालक मकवानपुरक राजा हिन्दुपति हरसिंह देवक राजाश्रय पंडित छलाह। राजा के आज्ञा से ई पारिजात हरण एक नाटक लिखलनि और वही नाटक में अनेक गीतक संकलन अछि। वही समय में जे नाटक लिखल जाइत छल जकरा मध्यकालीन मैथिली नाटक सेहो कहल जाइत अछि, ओहि में गद्य और पद दुनू के संग्रह होइत छल, जकरा कतेको विद्वान कीर्तनिया नाटक कहै छथि तऽ कियो मिथिलाक मध्यकालीन नाटक कहै छथि, कियो लीला नाटक कहै छथि। तो एहि तरह के जे नाटक छै जाहिमे अनेक गीत के संग्रह भेल अछि, वही पारिजात हरण नाटक से ई धनिक विशेष कविता लेल गेल अछि। धनिक विशेष कविता तो मात्र 7 पंक्ति के कविता अछि। लेकिन उससे पहले हम ये स्पष्ट करना चाहब जे पारिजात हरण की भेलै। पारिजात हरण मतलब भेलै कि एक तरह के पुष्प पौधा पारिजात पुष्प पौधा थी जे इंद्र के नंदन वन में ई छल पौधा। और ये मृत भूमि यानी मानव के पृथ्वी पर उस समय में ये पौधा नहीं छल। देवता सब के लिए पौधा उपलब्ध छल। इंद्र के दरबार में, इंद्र के नंदन वन में ये पौधा छल। जते देवता सब पौधा के नीचा कोनो तरह के याचना करे छला है से पूर्ण होइत छले। एक बेर एहन भेले जे कृष्ण सत्यभामा के लऽ के गेल रहथिन ओहि दरबार में, तो पौधा के देखेने रहथिन, फूलों के देखेने रहथिन। एक दिन की घटना थी जे कृष्ण भगवान अपन पहिल पत्नी, कृष्ण भगवान के दूटा रानी, पहिल रुक्मिणी और दोसर सत्यभामा, तो रुक्मिणी संगे ओ वार्तालाप में लागल छलाह। तखने नारद मुनि ओतऽ अबै छथि आ हुनका एकटा पुष्प भेंट करै छथि, वह पारिजात पुष्प। ओ ओहिठाम उपस्थित जे लग में उपस्थित छली है रुक्मिणी, तिनका दऽ दै छथि। एकर सूचना जखन हुनक दोसर पत्नी सत्यभामा के होइत अछि तऽ हुनका बड़ कष्ट होइ छनि। सत्यभामा के होइत छल जे हम सबसे बेसी सुंदर छी, हमरा कृष्ण सबसे बेसी मानै छथि, तखन जे ओ दुर्लभ पुष्प पारिजात पुष्प जे अछि से हमरा ने दऽ के ओ रुक्मिणी के दऽ देलनि, सोतनिया डाह के भावना हुनका मन में जागि जाइत अछि। और ओ एतेक दुखी भऽ जाइत छथि जे ओ कोप भवन में चल जाइत छथि और ओकर एहन दशा बना लै छथि जे हुनक दासी आबि के कृष्ण सँ कहै छथि। एतय से कविता शुरू होइत अछि। पहिल पंक्ति छै धनिक विशेष, मतलब भेलै हे कृष्ण, हुनक विशेषता, हुनका बारे में हम की कही। हुनक मनोदशा यानी सत्यभामा के मनोदशा के वर्णन सखी कृष्ण सँ करै छथि कि कहब माधव तनिक विशेषे
अपनाहु तन धन पाव कले से। हे कृष्ण, हम हुनक बारे में, हुनक मनोदशा के बारे में हम की कही। वो अपने शरीर से कष्ट के भोग रहल छथि, अपने तन धन पाव कले से, अपने तन से शरीर से वो कष्ट भोगत रहल छथि। कहै अपनाहु आनन आरसी हेरी, यानी अपन मुख, आनन मतलब मुख, आरसी, आरसी मतलब ऐना, शीशा। अपन मुख जखन ओ अपना ऐना में देखे छथि तो चानक भ्रम कांत कतबेरी, उनका चंद्रमा के भ्रम हो छै। मतलब देखे में तो सुंदर छली है, लेकिन आ उनका जे छै से कष्ट छनि, जे हुनकर अवमानना भेलै ने, हुनकर सुंदरता का अवहेलना भेलै ने, तेकर कष्ट छनि हुनका। तो कहै अपनाहु आनंद आरसी हेरी, चानक भरम कात कतबेरी। मतलब वो अपने मुखमंडल के वो जखन ऐना में देखैत छथि तो हुनका चंद्रमा के भ्रम होइत छै। भरमाहु निय उर कर आनी, पर से तरस सरसूरी सरसूर सरसू रूह जानी। मतलब वो अपने हाथ अपन छाती पर आने छथि तो हुनका कमल के भ्रम होइत छनि। चिकुर निकर निय निहारी, जलधर जाल जान हिय हारी। जखन वो चिकुर निकर मतलब है कि केस के लट, ओ जब उनकर केस के जे लट जखन वो निहारे छे तो एतेक वो घना और कारी कारी जे केस छे लट से हुनका जलधर जाल, मतलब जलधर मतलब बेले बादल मेघ लागल, कारी कारी मेघ लागल, जैन हियारी से ओकरा कारी कारी मेघ के अनुभूति होइत छनि। अपन वचन पिकरब अनुमाने, अपन वचन पिकरब मतलब कोयली के बोली, कोयली के बोली के कहल जाय छै बहुत मधुर बोली। तो जखन वो अपन बोली अपन जे बाजै छथि से हुनका कोयली के भ्रम होइत छनि। हरि हरि तेऊ तेजे प्राणे, से वो एतेक अपन मनोदशा बनसी अपन प्राण त्यागे ले विचलित भ गेल छथि। माधव आबियो करो समाधाने, कहै हे कृष्ण आबो कोनो समाधान करियो, हुनका कोन मनबियो, हुनका बोसियो। सुपुरुष निष्ठुर न रह निदाने, जे सुपुरुष होइत छै, अहाँ उत्तम पुरुष छियै, जे सबके मर्यादा के रक्षा करे छियै, से हुनकर मान रखियौन और हुनका समस्या के निदान करियौन, हुनका पुष्प लाबि के दियौन। सुमति उमापति भन परमाने, उमापति कहै छथि जे ओ अंत में कृष्ण आदेश दै छथिन जे माहेश्वरी दे हिंदुपति जाने, जे सबके बुझल छै जे कृष्ण इंद्र से युद्ध करे छथि, पहिने तऽ समाज पठबै छथि नारद के माध्यम से कि हुनका सत्यभामा के दे लेल पुष्प पौधा चाही, लेकिन इंद्र जे छथि कहै छथि जे नहीं, ई स्वर्ग के लेल छै, ई मृत्यु लोक में ई पौधा नहीं जा सकैत अछि। और इंद्र से युद्ध करे छथि कृष्ण और हुनका पराजित कऽ के ओ पारिजात पुष्प पृथ्वी पर आनै छथि। एखनो जतऽ कतौ ई पौधा छै ओहिठाम सच मन से ओहिठाम बैस के कोनो याचना कयल जाइत अछि तऽ ओ पूर्ण होइत अछि। एतऽ ई कविता खत्म होइत अछि। कहानी नाटक पर हम चली तो और कनी आगू बढ़े छै। जो पौधा आबै छै तो नारद कहै छै जे एहिठाम कोनो अपन प्रिय वस्तु के दान करू तो ओहिसँ अहाँके मनोवांछित फल भेटत। तऽ ई कहै छै जे सत्यभामा कि हम अपन प्रिय वस्तु की दी, जते जेवर जात अछि सोना चांदी से हम दै छी। तऽ नारद कहै छथि जे कि अहाँ लेल सोने चांदी सबसे प्रिय अछि, तऽ नहि, प्रिय तऽ हमरा कृष्ण अछि। तऽ ओ कृष्णके ओहिठाम दान कऽ दै छथि। ओकर बाद लीला छै और कृष्ण हुनकर दास भऽ जाइ छथि नारद के। फिर रुक्मिणी अबै छथि और दान दक्षिणा दऽ के कृष्ण के फिर नारद से कीन लै छथि। एते नाटक समाप्त होइत अछि। अभिप्राय छै
जे ई जे कथानक छै एमे परिजा धरण में ई एक तरह के कथानक के वर्णन हरिवंश पुराण में सर्ग 24 से लऽ 135 तक हरिवंश पुराण में एक कथानक के वर्णन छै। श्रीमद् भागवत में भागवतक 59 अध्याय में परिजात पुष्प परिजात हरण के कथा के वर्णन भेल अछि और विष्णु पुराण में 30-31 सर्ग में एक कथा के वर्णन छै। मुदा उमापति जे परिजात हरण नाटक लिखने छथि से हरिवंश पुराण के आधार पर लिखने छथि परिजात हरण नाटक, और वह हरिवंश पुराण के आधार पर ई कविता के जे वर्णन भेल अछि धनिक विशेष में, जेमे सत्यभामा के मनोदशा के वर्णन भेल अछि और कृष्ण जे छै सत्यभामा के मान राखै छथि और परिजात पुष्प आनि के दै छथि। यह एक कविता अछि। हमर नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, हम ABM कॉलेज जमशेदपुर में मैथिली के प्राध्यापक छी और हमार मोबाइल नंबर अछि 8986813982 8986813982। कोनो तरह के ऐसे संबंधित प्रश्न मन में उठे तो हमरा फोन करी, ओकर उत्तर अपने के समुचित उत्तर उपलब्ध करायल जाए। बस आ एतबा, फिर कल दोसर कविता पढ़ाएब। धन्यवाद।